नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है। इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। तमाम लोग मैदान में हैं। पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गया है क्योंकि आरजेडी से सिंबल बीमा भारती को दिया गया है। पर पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए हैं। पप्पू यादव भी मैदान में हैं। अब क्या फ्रेंडली फाइट हो जाएगा या फिर लालू यादव को लगातार मनाया जा रहा है? देखिए, हमने बात किया है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? क्या बीमा भारती ही उम्मीदवार होंगे या फिर लालू यादव मान जाएंगे, पप्पू यादव को टिकट मिलेगी? ये सवाल कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद से पूछा गया। उतना ही नहीं, बीजेपी के कई लोग नाराज भी हैं जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तमाम सवाल पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए हुए। क्या कुछ कहना है शकील अहमद खान का, पहले आप वो सुने। नमस्कार सर, लाइव सिटी से प्रेम बोल रहे हैं। जी बताइए प्रेम जी। सर, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम लोग दल बदल रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है जी, वो विचारधारा समाज के हर वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली है। और आर्थिक विकास के लिए जो हमने काम किया या हमारी जो सोच है, और जो राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली नफरत के बाजार में, यह नारा जिस तरह से लोगों के मानसिकता में गया, जिस तरह से आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट और फटकार लगाई, भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी का इस तरह से खाता फ्रीज नहीं किया गया जी, और 1000 गुना ज्यादा समझिए थे उसके ऊपर लाद दिया गया, टैक्स के ऊपर फाइन लाद दिया गया। तो ये तमाम बातें अंकित करती हैं कि जो सरकार चल रही है वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, जेल भेजना चाहती है। इन सब के खिलाफ राहुल गांधी जी ने जैसे यात्रा की, जैसा लोगों का मन बनाया है, जी। तो इससे जाहिर है कि देश के हर वर्ग, हर नागरिक इससे प्रेरणा लेता है और इस बात को समझता है कि देश के लिए कांग्रेस पार्टी ही बेहतर पार्टी है, इसलिए वो आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। सर, पर कहीं ना कहीं अब एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भले ही नेता ज्वाइन कर रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी घमासान मचा हुआ है। आप लोगों ने तो ये तय कर लिया कि कितने दल पे कौन से लोग के उम्मीदवार होंगे, पर ये अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी हो रही। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हैं। नहीं, हमारे जो लोग, आज भी तो मैं नॉमिनेशन के ही कार्यक्रम में, तारिक अनवर जी के नॉमिनेशन के जलसे में कटिहार आया हुआ हूँ। हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, हर जगह तैयारियां चल रही हैं, जनता उमड़ उमड़ के आ रही है, जलसे में आ रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में नारे लगा रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अब ये नाम की औपचारिकता और सब औपचारिकता, वो सब काम यहाँ चल रहा है। जी, 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। क्या लगता है, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, क्या लगता है फिर से जो 40 जीतने की दावा कर रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में फिर झूठ बोलेंगे। जी, बिहार में कई बार बोले हैं, देश के सामने बोला है, और उनको यह गारंटी की घोषणा करनी है कि और कितना बेरोजगार हम बनाएंगे, और कितना उत्पीड़न फैलाएंगे, और कितना देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करेंगे, और कितना चंद घरानों को मजबूत करके विदेश की यात्रा करवाएंगे। तो यह सब की गारंटी देने के लिए वो आ रहे हैं। और नहीं, जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। कह रहे हैं बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर इस बार विपक्ष मतलब कि कहीं दिखेगी नहीं और 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। हास्यास्पद, मजाका खेज ये सारे वादे और बातें हैं, क्योंकि देश की जनता 10 साल में जितनी घुट घुट के मरती रही है, परेशान होती रही है, चंद लोगों की खुशियां आई हैं। तो चंद लोगों की खुशियों के लिए तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र, लोकतंत्र की व्यवस्था सबके लिए होती है, गरीब से गरीब तरीन आदमी के लिए होती है। वो तो दिखता नहीं है, इसलिए ये सारे नारे हैं, ये हवा हो जाएंगे। नहीं, शहनवाज हुसैन हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह रहे थे
कि जो विपक्ष के लोग हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, सीट को लेकर लड़ रहे हैं, उम्मीदवार को लेकर लड़ रहे हैं, सीट किन्हीं और का है, उम्मीदवार कोई और उतारना चाह रहे हैं, आखिर ये मामला क्या है? शाहनवाज जी से मेरी बहुत सहानुभूति है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना समय दिया, काम दिया, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के तहत वो चूंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, उनके लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में देश के हर वर्ग का आदमी तो है नहीं, तो वो अपनी खैर बनाए। शाहनवाज भाई से मेरी सहानुभूति है। शाहनवाज साहब को जिस तरह से दूध की मक्खी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया, वो हम सब लोग देख रहे हैं। और ऐसे भी शाहनवाज साहब रहते तब भी विचार की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई भी है जी, उसके साथ हमारा राजनीतिक वैचारिक टकराव है। और ये जनता के सवालों पे हम लोग आह्वान करते हैं, और जिस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गया है, बीमा भारती भी मैदान में, और कह रहे हैं पप्पू यादव भी चुनाव लड़ेंगे। आखिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? क्या पप्पू, कहा जा रहा है कि लालू यादव को लगातार आप लोग मनाने में लगे हुए हैं कि पप्पू यादव को लड़ने दिया जाए, ये कैसे देखते हैं? न्यूज के आधार पे बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। और इससे बहुत ज्यादा कुछ हमारी नहीं शकील जी मेरे सवालों जी सीटों को तय किया है गठबंधन ने। गठबंधन का एक असूल होता है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के असूलों को मानती है। इससे ज्यादा मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा जवाब नहीं मिला। हमारा कहना है कि क्या गठबंधन से बीमा भारती उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे, या फिर आप जैसा सवाल करें तो आपको आपके मन मुताबिक जवाब मिले जी। आप ये इंडिया गठबंधन वाम दल, कांग्रेस, राजद का साझा गठबंधन है। गठबंधन ने जो फैसला किया है वो आप सब लोग को मान रहे हैं। लालू यादव को आप लोग मनाने में लगे हुए हैं। अब ये कौन कहाँ किसको मनाने, वो सवाल वो नहीं है। सवाल 40 सीट से हमको भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को हराना है। हम इसी व्यवस्था को मजबूत बनाने में लगे हैं। लालू यादव से बातें हो रही है? मैंने कहा ना कि भाजपा को हराने में मजबूती से हम लगे। जी ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव या बीमा भारती, ये सवाल अब भी बरकरार है, क्योंकि जो जवाब है, जो गोल मटोल आ रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का भी कहना है कि नामांकन वो करेंगे और पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, मर जाएंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पर बीमा भारती जो कि जेडीयू के विधायक थी, जेडीयू का दामन छोड़ करके लालू यादव के साथ चली गई, तेजस्वी यादव के साथ चली गई, और आरजेडी से लोकसभा लड़ने के लिए उनको सिंबल मिल गया। देखिए, बीमा भारती लगातार जो अपना क्षेत्र है पूर्णिया के क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, बात कर रही हैं, वोट मांग रही है। पर पप्पू यादव भी मैदान में, अब गठबंधन के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे। आखिर चुनाव कौन लड़ेंगे, बीमा भारती या फिर पप्पू यादव? देखिए, एक अहम सवाल है, क्योंकि लगातार जो दोनों दल के लोग हैं वो दावा ठोक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलय कर दिया। उसके बाद देखिए किस तरीके से चर्चाएं चलने लगी थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम भी किया था। अब देखिए, शकील अहमद खान क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।